हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है वो इकाइनोडर्मेटा तक डिस्कस कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो है इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो चलिए एक बार हमको एक रिवीजन मारते हैं, उसके बाद में हम हेमिकोडेटा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग, मतलब आउटसाइड द बॉडी एक ही ओपनिंग होती है किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। और इनकम्प्लीट जो होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, इसके अंदर आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज नहीं होती हैं। और जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसमें जो है टिश्यूज़ ऑर्गन जो होते हैं वो बात करते हैं। एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, जिसमें जो होती है जब जो ब्लड होता है वो आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज के अंदर फ्लो होता है। और इसके अंदर जो होता है इसके मतलब जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद में सिमेट्री की बात करते हैं। एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस होते हैं जिनमें किसी भी प्लेन से एनिमल को डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। और रेडियल सिमेट्री वो होती है जब हम किसी भी प्लेन से एनिमल को उसके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यूकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है। एंड द बायलैटरल सिमेट्री वो होती है जब बॉडी को हम एक डिवाइड से सिर्फ एक ही प्लेन से उसके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद में हम देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई भी लेयर नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। उसको जो लेयर बीच में बन जाती है उसका डिफरेंशिएशन लेयर से, तो उसको हम बोलते हैं मीजोगिलिया। वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है मीजोगिलिया, किसमें देखने को मिलती है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि मीजोडर्म, जब बीच वाली डर्म यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजोडर्म की लेयर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल ब्लास्टिक। ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के। ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ दो ही मतलब फाइलम है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। उसके बाद में हम सीलोम डिस्कस कर रही थी। तो बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जिस एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सीलोमेट एनिमल्स और सीलोमेट एनिमल्स। और जो एनिमल्स जिनमें जो मेसोडर्म होती है स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में होती है, वो स्कैटर्ड होती है, बिखरी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का एक ही हमारे जो सिलेबस में एग्जाम्पल है वो है एस्केलमेंथीस। एस्केलमेंथीस फाइलम जो होता है वो सूडोसिलोमेट होता है। और उसके बाद में हम एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसिलोमेट जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था सेगमेंटेशन क्या होता है। जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, तो जैसे अर्थवॉर्म हो गया, एनिलिडा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन क्या होता है, जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। ये देखने को मिलती है अर्थवॉर्म में मिलती है और एनिलिडा में भी देखने को मिलती है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। एंड नोटोकॉर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने ये टेबल डिस्कस की थी। ये जो चार्ट है ये हमने डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि आप इसी सीक्वेंस में इसको याद करें। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एसिलोमेट के एनिमल जो होते हैं वो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये भी एसिलोमेट है, ये भी एसिलोमेट है एंड ये भी एसिलोमेट है। तो और उसके बाद में रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री जो होती है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में देखने को मिलती है। साथ साथ में इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो जो रेडियल सिमेट्री होती है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है। और एसिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी, मतलब जिसमें सीलोम नहीं होती है, एसिलोमेट एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, सूडोसिलोमेट, एस्केलमिन्थेस और सीलोमेट के ये एग्जाम्पल आ गए। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं बाकी। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा जो होता है कि केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। बाकी इनमें क्या देखने को मिल रहा है, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, रेडियल सिमेट्री इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था पॉरीफेरा को। पॉरीफेरा जो होते हैं जनरली स्पॉन्जेस होते हैं
एंड जनरली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। स्पॉन्जेस होते हैं, मैरीन होते हैं, मोस्टली जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, मतलब ये जो होते हैं प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ या ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर नहीं मिलता है। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम भी देखने को मिलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। अब ये जो होता है, सबसे पहले ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद में स्पॉन्जोसील में जाता है, स्पॉन्जोसील के बाद ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। और स्पॉन्जोसील जो होती है उसके अंदर कॉइनोसाइट्स सेल्स होती हैं, कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स होती हैं स्पॉन्जोसील्स या कैनाल्स के अंदर। और स्पॉन्जोसील्स एंड कैनाल्स के अंदर जो होती हैं वो कॉलर सेल्स होती हैं। इस ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पॉन्जोसील उसकी कैविटी होती है और इसके ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इसका काम क्या होता है, पानी, जब इसका काम जो होता है, इस वाटर कैनाल सिस्टम का काम होता है फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिमूवल गैस। फूड गैदरिंग मतलब जब उसने अब वाटर एंटर किया उसकी बॉडी में तो उसके साथ साथ फूड भी चला गया, एंड रेस्पिरेशन भी हो गया उसके साथ में, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जब उसने पानी को बाहर से, बॉडी से बाहर किया तो उससे उसके साथ जो है वेस्ट भी रिमूव हो गया। उसके बाद में डाइजेशन की बात देख लेते हैं। डाइजेशन जो होता है इंट्रा सेलुलर होता है। डाइजेशन कैसा होता है इनका डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। इसकी जो बॉडी होती है वो स्केलेटन जो बना हुआ होता है इसकी बॉडी का, वो स्पीक्यूल्स या स्पॉन्जिन का बना हुआ होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स आर सेम इंडिविजुअल, मतलब हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग नहीं होते हैं, और स्पर्म और एग्स एक ही इंडिविजुअल के थ्रू रिलीज़ किए जा सकते हैं। स्पॉन्जेस जो होते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बनाते हैं सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल का मतलब ये होता है कि इनके इंटरनल एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और डायरेक्ट होता है तो मतलब लार्वल स्टेज नहीं है। और लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लार्वल स्टेज जो होती है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है एडल्ट से। उसके बाद में हमने इसके फाइलम डिस्कस किए थे। फाइलम जैसे इसके एग्जांपल साइकन साइफा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। साइकन साइफा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था नाइडेरिया को। नाइडेरिया जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेरिन, सिसाइल या फ्री लिविंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। नाइडेरिया नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट इनका जो होता है फीचर होता है, इनके पास में प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है एंचुरस डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। उसके बाद में इनका डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है, कोरल्स में होती हैं। कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है स्केलेटन बना हुआ होता है। कोरल्स में जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना हुआ होता है, और इसको हम कहते हैं पॉलिप, इसको क्या कहते हैं मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता है, एंड मेड्यूसा जो होता है वो स्विमिंग करने वाला होता है। पॉलिप के एग्जाम्पल हैं हाइड्रा और एडम्सिया, और इसके एग्जांपल हैं मतलब मेड्यूसा के एग्जांपल हैं ऑरेलिया एंड जेलीफिश। इसके थ्रू मतलब ऑरेलिया में मतलब जो एनिमल्स पॉलिप से मेड्यूसा बना सकते हैं और मेड्यूसा से पॉलिप बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। और ऐसा देखने को मिलता है ओबेलिया के अंदर। जो पॉलिप होता है, पॉलिप से हम मेड्यूसा बनाते हैं, एसेक्सुअली बनता है, एंड मेड्यूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं मेटाजेनेसिस, और ये देखने को मिलता है ओबेलिया के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में हमने जो है इसके जो है एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मैंड्रीना ब्रेन कोरल। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था टीनोफोरा को। टीनोफोरा क्या होता है, सी वॉलनट्स होते हैं, कॉम्ब जेलीज होती हैं, एक्सक्लूसिवली जो होते हैं मैरीन होते हैं। इनको हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं। इनके पास में कॉम्ब जेलीज होती हैं। कॉम्ब का मतलब कंगीज होता है, और जेली मतलब कंगी तरह जो इनकी जेली होती हैं, कॉम्ब जेलीज होती हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और रेडियली सिमेट्रिक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, आप इनको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो होती हैं 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। इनको जो होते हैं इनके पास में सीलिया होते हैं, इनको जो होते हैं इन पट्टियों को हम बोलते हैं प्लेट्स, यानी कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। 8 एक्सटर्नल रोज कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ऑब्वियसली जब सीलियाँ हैं तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं।
एंड डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। और बायोल्यूमिनिसेंस इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो एनिमल जो कि लाइट एमिट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। नॉट सेपरेट, ये भी सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट ही होते हैं। सेक्सुअल मीन्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पिल्यूरोब्रेकिया एंड टीनोपिलाना। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडीज होती है इनकी। प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम बोलते हैं चपटे एनिमल्स, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, इनको हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। दीज आर मोस्टली इंडोपैरासाइट, ये जो होते हैं जनरली इंडोपैरासाइट होते हैं इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी, और ये क्या होते हैं मतलब इंडोपैरासाइट होते हैं। फ्लैटवॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हुक्स एंड सकर्स होते हैं। यहाँ तक हमने जो देखा है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा है। किसमें हमने देखा है? प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में जो होता है सेलुलर लेवल होता है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो होता है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, इनमें जो होते हैं हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स माउथ में जो होते हैं हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैरासिटिक फॉर्म्स में। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द एब्जॉर्ब सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी की सरफेस से, मतलब जो इनके पास में जब हुक्स होंगे एंड सकर्स होंगे तो ये बॉडी वॉल से चिपकने के बाद में ये वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल्स जो होती हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। फ्लैम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थीस का फीचर है और ये जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसके सेक्सेस भी सेपरेट नहीं होते हैं और ये इंटरनली डेवलपमेंट होता है इनके अंदर। डेवलपमेंट कैसे होता है? इंटरनली फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनली होता है और डेवलपमेंट जो होता है मैनी लार्वल स्टेजेस, मतलब इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया में जो होती है रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में आता है प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। टीनिया टैपवॉर्म एंड फेशियोला लीवर फ्लूक इसके एग्जाम्पल हैं, टीनिया टैपवॉर्म एंड फेशियोला लीवर फ्लूक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एस्केलमिन्थीस को। द बॉडी ऑफ एस्केलमिन्थीस इज सर्कुलर, मतलब एस्केलमिन्थीस की बॉडी कैसी होती है? सर्कुलर होती है, राउंड वॉर्म होती है। जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थीस देखे थे वो चपटे होते हैं, फ्लैट एंड बॉडीज होती है, बट एस्केलमिन्थीस जो होते हैं राउंड वॉर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है सर्कुलर होती है। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राउंड वॉर्म्स होते हैं। हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है यहाँ से एस्केलमिन्थीस से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे पहले जो हमने देखा था कि कौन सा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस में सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद में एस्केलमिन्थीस में जो था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पॉरीफेरा में सेलुलर होता है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन होते हैं एंड एस्केलमिन्थीस में ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ये जो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कंप्लीट होती है, डाइजेशन जो होता है इनका कंप्लीट होता है और मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलती है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स है, बॉडी वेस्ट जो है रिमूव किया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोइशियस होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, डायोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, फीमेल जो होती हैं लॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। राउंड वॉर्म का एस्केलमिन्थीस का एग्जांपल है, ये फीमेल जो होती हैं लॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, एस्केलमिन्थीस राउंड वॉर्म में देखने को मिलता है। डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है एंड इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके एग्जांपल हैं एस्केरिस यानी राउंड वॉर्म, बुचेरेरिया फाइलेरिया वॉर्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। एस्केरिस राउंड वॉर्म, बुचेरेरिया फाइलेरिया वॉर्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था एनिलिडा को। दे मे बी एक्वेटिक, एनिलिडा जो होते हैं एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या मैरीन भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक,
दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वो सभी में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एस्केलमेंथीज से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो पूछ लेंगे कि सेलुलर लेवल पॉरीफेरा में, टिश्यू लेवल सिलेंड्रेटा टिनोफोरा में, प्लेटिहेल्मिन्थीस में ऑर्गन लेवल एंड एस्केलमेंथीस से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। देयर बॉडीज सरफेस is distinctly marked out into segments or metamers and hence the phylum name Annelida। ये मेटामर्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है और मेटामर्स कहलाते हैं। ऐसे ऐसे इसे क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलर मसल्स, इनके पास में जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं एंड सर्कुलर मसल्स भी होती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनमें देखने को मिलती हैं। क्या हमारे इंटेस्टाइन में भी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं? यस, हमारे इंटेस्टाइन में भी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं और एनिलिडा में भी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पजेस लेटरल अपेंडेजेस, नेरीज के जो होता है लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा फाइलम, पहला ऐसा फाइलम आया जिसके अंदर जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फ्लैटवॉर्म्स के अंदर जो होते हैं फ्लैम सेल्स होती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, और नेफ्रीडिया जो होती हैं वो एनिलिडा के अंदर देखने को मिलती हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, इनके अंदर जो होते हैं पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं कनेक्टेड बाय लेटरल nerves to the double ventral nerve cord. Nereis, an aquatic form, is dioecious. Earthworm and leeches are monoecious. नेरीज जो होती है वो डायोइशियस होती है, अर्थवॉर्म एंड लीच जो होते हैं वो मोनोइशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल देखने को मिलता है। उसके बाद में एग्जांपल की हम देख लेते हैं। नेरीज आ गया, दूसरे आ गया फेरेटिमा जिसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म एंड हिरिडोनेरिया ब्लड सकिंग लीच। फेरेटिमा अर्थवॉर्म, हिरिडोनेरिया ब्लड सकिंग लीच। उसके बाद में हमने आर्थ्रोपोडा को डिस्कस किया था। तो आर्थ्रोपोडा जो था वो सबसे बड़ा फाइलम था एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। ओवर 2/3 मतलब 2/3 जो होते हैं वो सब नेम्ड स्पीशीज़ का 2/3 जो होता है आर्थ्रोपोडा में ही देखने को मिलते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरली सिमेट्रिकल सीलोमेट होते हैं एंड सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। काइटिन्यूस होती है और इनका जो आर्थ्रोपोड कवर्ड जो होते हैं वो काइटिन्यूस एक्सोस्केलेटन होता है। हेड थोरैक्स एब्डोमेन में ये जो होते हैं इनकी बॉडी होती है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन होती है इनके पास में। द बॉडी हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं एंड रेस्पायरेशन जो होता है गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, या फिर ट्रेकियल सिस्टम देखने को मिलता है। ट्रेकियल सिस्टम तो हम उसके अंदर कॉकरोच के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ट्रेकियल सिस्टम गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम भी देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड आइज, सिंपल आइज, कंपाउंड आइज भी और सिंपल आइज हम डिस्कस करेंगे कॉकरोच के अंदर। स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन्स, स्टैटोसिस्ट को हम बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। स्टैटोसिस्ट देखने को मिलता है, ये सेंसरी ऑर्गन होता है स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मालपीजियन टिब्यूल, मालपीजियन टिब्यूल को जो है 100 से 150 होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे। दे आर मोस्टली डायोविशियर, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट होते हैं वो एपिस हो गया, हनीबी, बॉम्बिक्स, सिल्बोंग, लेसिफर लेग इंसेक्ट हो गया, एंड वेक्टर्स एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज यानी मॉस्किटो, और ग्रिगेरियस पेस्ट जो होते हैं वो लोकास्टाटिडी एंड फॉसिल लिमुलस किंग। आपने सुना होगा कि जो किसानों की फसल वगैरह होती हैं वो ग्रिगेरियस यानी लोकास्टिडे जो होते हैं वो सब फसल नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रिगेरियस होते हैं, एक साथ झुंड में चलने वाले होते हैं, इसलिए कि किसान की फसल को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का को। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स, एनिमेलिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में जो होता है मोलस्का आता है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं,
बॉडी इज़ कवर्ड वाया कैलकेरियस शेल्स एंड इज़ अनसेगमेंटेड। इसकी बॉडी कोई भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता नहीं है। ये देखिए आप, इसमें कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है और बॉडी कवर्ड है कैलकेरियस शेल से। ये जो होती है शेल ही तो है ये, इसकी जो बॉडी होती है, इसके अंदर एनिमल्स होगा, इसकी ये बॉडी जो होती है कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूड एंड विसरल हम्प। डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूड एंड विसरल हम्प। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर अ विसरल हम्प। एक विसरल हम्प के ऊपर स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जो कि मेंटल बनाती है ओवर अ विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। स्पेस बिटवीन द हम्प के एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। जिनके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं। द इंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, मतलब हेड के इंटीरियर रीजन्स पर जो होते हैं वो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर ग्राइंडिंग। ये जो था ग्राइंडिंग है कॉल्ड रेडिकुला, जिसको हम रेडिकुला कहते हैं। मतलब ग्राइंडिंग ऑर्गन जो होता है जो कि फूड पार्टिकल्स को तोड़ने में यानी उनको काटने में जो मदद करता है, तोड़ने में मदद करता है माउथ के अंदर, वो रेडिकुला होता है। ग्राइंड करने में मदद करता है रेडिकुला। फाइल लाइक ऑर्गन होता है रेती की तरह। दे आर यूजुअली डायोइशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायोइशियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल हैं पाइला एप्पल, स्नेल, पिंकटाटा पेयर, लोइस्टर, सीपिया, कटल फिश, लोलिगोई, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेबिल फिश, एप्लाइसिया सी हेर, डेंटेलियम, टस्क सेल, कीटोपिल्यूरा, काइटन। इसके जो एग्जांपल हैं, आप इनकी ट्रिक ना बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रिक बनाने के चक्कर में इतना डाटा दे रखा है हमको कि हम जितनी ट्रिक बनाएंगे ट्रिक भी भूल जाएंगे और ये डाटा भी भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप ऐसे याद कर लें, पाइला एप्पल, स्नेल, पिंकटाटा पेयर, लोइस्टर, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेबिल फिश, एप्लाइसिया सी हेर, डेंटेलियम, टस्क शेल, कीटोपिल्यूरा काइटन, डेंटेलियम, टस्क शेल। उसके बाद ना हमने डिस्कस किया था इकाइनोडर्मेटा को। इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं? दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैलकेरियस ऑसिकल्स होती हैं एंड हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। मतलब इनकी बॉडी जो होती है स्पाइनी होती है, कांटों की तरह होती है इनकी बॉडी। दे आर मेरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसके लार्वा जो होते हैं एडवांस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री। तो लार्वा जो होते हैं एडवांस्ड होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस डोर्सल साइड। माउथ जो होता है वेंट्रल साइड में होता है और एनस जो होता है डोर्सल साइड में होता है, अपर डोर्सल साइड में। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज इन इकाइनोडर्मेट वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, गैदरिंग, रेस्पायरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एस्ट्रियास स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। इसका एग्जाम्पल है एस्ट्रियास स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। पिछले एग्जाम्स में कभी कभी ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा ब्रिटल स्टार, मतलब कौन सा जो है स्टारफिश है एंड कौन सा इसमें ब्रिटल स्टार है। ऑफ्यूरा को हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, एस्ट्रियास को हम स्टारफिश के नाम से जानते हैं। तो स्टारफिश देखिए कि इसकी जो मार्जिन है, ये मतलब जो आर्म्स हैं इसकी अंदर तक नहीं कटी हुई हैं, उसको हम स्टार बोलते हैं। मैंने एग्जांपल देके आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब हम जो स्टार को इस तरह से बनाते हैं तो ये इसके आर्म्स जो हैं अंदर तक नहीं कटे हुए हैं, तो इसके आर्म्स अंदर तक कटे हुए हैं, इसलिए ये ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार है। और ये स्टारफिश इसके आर्म्स अंदर तक नहीं कटे हुए हैं, इसलिए हम इसको स्टारफिश इस तरह से इसको याद रख लेना। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata। हेमिकॉर्डेटा जो था पहले हमने जो था मतलब कॉर्डेटा में सब फाइलम की तरह इसको हमने कंक्लूड कर लिया था, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड
एज आ सेपरेट फाइलम। अब हमने इसको सेपरेट फाइलम बना दिया अंडर नॉन कोऑर्डिनेट्स। इनको नॉन कोऑर्डिनेटा, पहला हम इनको कोऑर्डिनेटा समझते थे, अब इनको नॉन कोऑर्डिनेटा बना दिया गया है। हेमिकोऑर्डिनेट्स हैव अ rudimentary structure in a collar region called stomachord similar to notochord। इनके अंदर जो होती है rudimentary स्ट्रक्चर होती है इन अ कॉलर रीजन। इनका जो कॉलर रीजन होता है, ये वाला कॉलर रीजन रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है। ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ये कॉलर रीजन है और ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के सिमिलर थी, इसलिए हमने इनको जो था कॉर्डेटा के अंदर रख दिया था। बट ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको वापस से जो है फाइलम नॉन कॉर्डेटा में रख दिया और एक इसका अलग फाइलम हेमिकॉर्डेटा बना दिया। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मेरीन एनिमल्स। मेरीन एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी जो होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है। एंड इज कम्पोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक तीन पार्ट में डिवाइड होती, कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, प्रोबोसिस देखने को मिलती है, कॉलर देखने को मिलती है, एंड ट्रंक देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन ओपन टाइप होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का ही होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही फाइलम पढ़ा है जिसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप का होता है। किस में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है एनिलिडा में। एनिलिडा में जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप का देखने को मिलता है। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पायरेशन जो होता है गिल्स के थ्रू होता है। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। फ्लैटबॉम में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? फ्लैम सेल्स के थ्रू। एंड एनिलिडा में नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। और इसके अंदर मतलब हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसके सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इसमें भी इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इसके बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। इसके एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसिस, इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अच्छा, आपको जो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, किस तरह से हम सही कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि हम सही कर रहे हैं, क्या हम बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं तो ये भी सही कर रहे हैं या आपको आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो आप जब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपका, मुझे ऐसा लगता है आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो थैंक यू।